हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। प्रिया, प्रिया, कपिल कुमार, नारनोलिया, नमस्ते भाई, नमस्ते। हर हर महादेव। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में मेरे भाई। तो कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसे हैं आप सभी बच्चों के हालचाल, कैसे हैं आप सभी बच्चों के हालचाल? तो आप बताएंगे जी एकदम बढ़िया है, एकदम फर्स्ट क्लास हैं। बस आप बताइए कैसे हैं, तो मैं भी भाई एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। अच्छा, क्वेश्चन भी मैं ही कर लेता हूँ, जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, है ना। क्वेश्चन भी आपकी तरफ से मैं ही कर लेता हूँ और जवाब भी मैं ही दे देता हूँ, तो मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। और उम्मीद है आप भी एकदम शानदार होंगे। सोनिका, प्रदीप कुमार, अर्चना चौधरी, स्वाति, आकाश गवारिया, विजय गुगड़, सुनीता गुजर, प्रिया, ठीक है, करण यादव, प्रीति शर्मा, हर्ष उपाध्याय। चलिए भाई, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। तो मेंसुरेशन 3D समझ में आ रहा होगा। अच्छा, मैं आपसे पूछूं, मेंसुरेशन 2D आसान था या मेंसुरेशन 3D आसान था? तो आप कहेंगे जी आसान तो दोनों ही थे, पर मुश्किल दोनों के फॉर्मूले याद करने हैं, है ना। आपने दोनों बातें बोल दी थी कि आसान तो दोनों ही हैं लेकिन मुश्किल दोनों के फॉर्मूले याद करने हैं। तो फॉर्मूले थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन आप क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई, क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई बहुत अच्छे से आप लोग चीजों को कर पाओगे। सर एडिक्विटी पेपर बनाएगी तो पेपर टफ आएगा क्या? कैसा भी आए हमसे बाहर नहीं जाएगा। मैं कह रहा हूं कैसा भी आए, हमने जो दिल्ली पुलिस के सिलेबस में पढ़ा है वो मेरे भाई उसमें से ही पेपर आप लोगों का पूछा जाएगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। हम लोग क्यूबॉइड पढ़ चुके हैं, हम लोग क्यूब पढ़ चुके हैं, हम लोग सिलेंडर पढ़ चुके हैं, हम लोग कोन पढ़ चुके हैं, हम लोग जो है वो स्फेयर पढ़ चुके हैं, हम लोग हेमी स्फेयर के फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, होलो हेमी स्फेयर पढ़ चुके हैं, होलो सिलेंडर पढ़ चुके हैं, बहुत सारी चीजें पढ़ चुके हैं मेरे भाई। तो मेरे भाई नेक्स्ट आगे की चीजों पे थोड़ा सा बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट थोड़ा सा आगे की चीजों पे बात करते हैं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, कटिंग ऑफ कॉर्न पे बात करते हैं थोड़ा सा। हम शंकु को काटने की बात करते हैं, कटिंग ऑफ कॉर्न पर बात करेंगे थोड़ी सी, और उसके बाद जो है हम लोग फ्रस्टम ऑफ कॉर्न पे बात करेंगे। कटिंग ऑफ कॉर्न क्या होता है, बात को थोड़ी सी ध्यान से सुनना मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये आपके पास एक शंकु है, ये आपके पास एक शंकु है, आपने कहा जी ठीक है। मैंने कहा इसकी हाइट जो है, बड़े वाले शंकु की हाइट जो है वो कैपिटल H1 है, और बड़े वाले शंकु की त्रिज्या जो है वो कैपिटल R1 है। मुझे मेरे प्यारे दोस्त, मैंने इसे H2 हाइट से काट दिया, यहां से काट दिया, तो ये जो ऊपर की हाइट बची मेरे भाई, ये जो है वो H2 कहलाई, और इस ऊपर वाले पार्ट की जो त्रिज्या है वो R2 कहलाई। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि छोटे वाले शंकु का बड़े वाले शंकु के आयतन से रेशो क्या होगा, छोटे वाले शंकु का बड़े वाले शंकु से आयतन से रेशो क्या होगा, यानी V1/V2 अगर पूछा जाता है, V1 होता है छोटे शंकु का आयतन, V2 होता है बड़े शंकु का आयतन। तो वो मेरे प्यारे दोस्त याद रखना, हमेशा उनकी हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर होता है, हमेशा उनकी त्रिज्या के रेशो के बराबर। अच्छा, मैंने आपसे ये कहा मेरे भाई, बात को थोड़ी सी ध्यान से समझना है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर V1/V2 पूछता हूं तो इनकी हाइट के रेशो के बराबर होगा, इनकी रेडियस के रेशो के क्यूब के बराबर होगा, ये जो होता है मेरे भाई इनकी स्लैंट हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर होता है। तो ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। आप ना ऐसे क्वेश्चंस को पूछते हो जो मतलब एक टाइम, मतलब 2-3 मिनट आप लोग उसमें खर्च कर देते हो। फिर मैंने आपको सुबह भी एक बात बताई थी कि कल 31 जुलाई में सारे टीचर्स को मिलना था। सारे टीचर्स मिलने के लिए गए, वहां पे लाठीचार्ज हुई, वहां से टीचर्स को हटाया गया, कुछ टीचर्स जो है वो अरेस्ट हुए, और अब मीटिंग हो चुकी है। बहुत जल्दी आप लोगों को ऑफिशियल जानकारी मिल जाएगी मेरे भाई, आगे क्या करने वाले हैं। सब कुछ आपके लिए होगा और आपके भले के लिए ही होगा। दूसरी बात, हर
एक प्लेटफॉर्म पे जितने भी टीचर्स मौजूद हैं सब सुरक्षित हैं, सब बिल्कुल ठीक हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप बार बार मुझसे अब नहीं पूछेंगे कि कौन कैसा है। मैं सुबह की क्लास में बहुत अच्छे से आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है भाई, थोड़ा सा पढ़ाने दीजिए अब। चलिए मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके सामने जो है इनके वॉल्यूम का रेशो आ चुका है। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो फ्रस्टम ऑफ कॉन के ऊपर बात करेंगे। फ्रस्टम ऑफ कॉन के ऊपर बात करेंगे। आप मुझे बताइए ये मैंने क्या लिखा है, इसकी हिंदी क्या होती है? फ्रस्टम ऑफ कॉन, इसकी हिंदी क्या होती है मेरे भाई? बताइए, फटाफट बताइए बच्चे, ये फ्रस्टम ऑफ कॉन क्या होता है? अच्छा, कितने बच्चों ने बाल्टी को उल्टा करके देखा है कि बाल्टी उल्टी कैसी चमकती है? आप कहेंगे थोड़ा सा बना के दिखाइए बाल्टी उल्टी कैसी चमकती है। मैंने कहा कि क्या आपने बाल्टी को उल्टा करके देखा है? तो बाल्टी क्या कुछ इस फॉर्म में आप लोगों ने देखी है? क्या बाल्टी जो है इस फॉर्म में आप लोगों ने देखी है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल हूबहू इसी फॉर्म में देखिए, बिल्कुल हूबहू इसी फॉर्म में देखिए। ये तो गमला टाइप हो गया, बिल्कुल हो गया गमला टाइप। इस ऊपर वाले पार्ट की त्रिज्या को स्मॉल आर कहते हैं, इस नीचे वाली पार्ट की त्रिज्या को कैपिटल आर कहते हैं। ये जो हाइट होती है इसे हम एच से डिनोट करते हैं। अगर मैं यहां से इस लाइन को सीधी ड्रॉ कर देता हूं तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग समझेंगे कि इसकी तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। अगर कभी भी आप लोगों को मेरे भाई इनमें से तीन चीजें दी गई हों और चौथी चीज आप लोगों से पूछी जाती है तो मेरे प्यारे दोस्त आप लोग इस वाले फॉर्मूले से आप लोग चौथी चीज निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं मेरे प्यारे दोस्त कि इसका आयतन कितना होता है, सबसे बड़ी बात है मेरे भाई छिन्नक का आयतन कितना होता है। छिन्नक होता है बेटा उल्टी बाल्टी भी इसे कहा जाता है, उल्टी बाल्टी भी इसे कहा जाता है। तो इसका आयतन कितना होता है तो मैं आप लोगों को बता दूं, पाई एच बाई 3 होता है, पाई एच बाई 3 होता है। ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है, ब्रैकेट के अंदर आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है मेरे भाई। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कभी भी आपसे छिन्नक का वॉल्यूम पूछा जाता है, फ्रस्टम का वॉल्यूम आपसे पूछा जाता है तो आप कहेंगे पाई एच बाई 3 होता है, आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। ठीक है, अगर मैं इसका कर्व्ड सरफेस एरिया मैं आपसे पूछूं, अच्छा कर्व्ड सरफेस एरिया ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कोई भी मुझे बताएगा क्या? कोई भी मुझे इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बता सकता है कि कर्व्ड सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे, कोई भी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता सकता है क्या? एक भी बच्चा ऐसा हो जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता दे। बहुत आसान है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला है, जल्दी से बताइए। अच्छा, आप कहोगे जी इसका कर्व्ड सरफेस एरिया आप ही बता दो, तो मैं बता देता हूं मेरे भाई। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई एल आर प्लस आर। क्या होता है? पाई एल आर प्लस आर इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। क्या कोई मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकता है? टोटल सरफेस एरिया बता सकता है? क्या कोई मुझे इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बता सकता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या कोई मुझे बता सकता है? टोटल सरफेस एरिया क्या कोई मुझे बता सकता है? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या कोई टोटल सरफेस एरिया बता सकता है? आप कहेंगे जी कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया तो रहेगा ही रहेगा, साथ में इस वाले सर्किल का एरिया जोड़ना होगा प्लस इस वाले सर्किल का एरिया जोड़ना होगा, तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। जब इन दोनों सरफेसेस के एरिया को हटा देते हैं तो ये जो बीच का पार्ट बचता है ये कर्व्ड सरफेस एरिया कहलाता है
और कर्व्ड सरफेस एरिया में, अगर कर्व्ड सरफेस एरिया में इन दोनों के एरिया को जोड़ दिया जाए तो मेरे भाई वो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है, टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। क्या ये बात समझ में आप लोगों के आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। ठीक है, तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा। आज हमने दो चीजों को पढ़ा, एक तो शंकु के काटने के क्वेश्चन को पढ़ा। शंकु को काटा गया तो दो शंकुओं का निर्माण हुआ, एक शंकु जो कटने के बाद बना है, एक शंकु वो जो ओरिजिनली था। दोनों के आयतन का रेशो जो होता है दोनों की हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर होता है, दोनों की रेडियस के रेशो के क्यूब के बराबर होता है, दोनों की स्लैंट हाइट के रेशो के क्यूब के बराबर होता है। कैपिटल आर होता है बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या, स्मॉल आर होता है छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या। मेरे भाई अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसके बाद हमने फ्रस्टम ऑफ कॉन को देखा, जब भी मैं प्यारे दोस्त उल्टी बाल्टी का जिक्र करता हूं या छिन्नक का जिक्र करता हूं मेरे भाई, तो मेरे प्यारे दोस्त भैया जी महारती बुक में तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला रूट के अंदर दिया, बेटा ये स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, मतलब मुझे फिर अपने पे डाउट होने लगता है कि यार मैंने क्या यही चीजें समझाई हैं, मैंने क्या इसी लेवल का पढ़ा है? और इस लेवल का मैं पढ़ा नहीं सकता है। एग्जामिनर जितना पूछेगा उससे ऊपर ही आप लोगों को मैं कंटेंट दे रहा होता हूं। तो प्लीज ऐसे क्वेश्चन नहीं, इधर से स्क्वायर हटेगा मेरे दोस्त इधर ही तो स्क्वायर रूट लगेगा, इतना परेशान क्यों, इतना डिस्टर्ब्ड क्यों? नहीं होना डिस्टर्ब मेरे भाई। चलिए छोड़िए, हो जाती है कभी कभी गलतियां। मैंने आप लोगों से यह कहा कि कभी भी आपके सामने जो है उल्टी बाल्टी या छिन्नक का जिक्र किया गया हो, छिन्नक का जिक्र किया गया हो, ठीक है, अगर मैं आपसे उसका आयतन पूछता हूं तो पाई एच बाई 3, मेरे साथ बोलेंगे पाई एच बाई 3 आर स्क्वायर प्लस आर आर होता है। अगर मैं उसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो ऊपर वाला पार्ट हटा दीजिए, नीचे वाला पार्ट हटा दीजिए, बीच के एरिया को कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं, पाई एल आर प्लस आर होता है। अगर मैं दोनों पार्टों के एरिया को जोड़ दूं कर्व्ड सरफेस एरिया में, इसका भी एरिया जोड़ दूं इसका भी एरिया जोड़ दूं तो ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। हो जाएगा ना? बढ़ जाऊं आगे, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। आखिर क्वेश्चन भाई साहब कहना क्या चाहते हैं? अरे 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 ये कौन सी फाइल लगा दी मेरे भाई, कौन सी फाइल लगा दी है ये? हा? ला 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 डिंग 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 डिंग। एक सेकंड का टाइम देंगे, एक सेकंड का टाइम देंगे मेरे भाई। दिल ने कहीं डेट क्या है? 1 तारीख, बिल्कुल बहुत बढ़िया। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, एक पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाला है, फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेरे भाई, कांस्टेबल का क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट से बताएंगे। कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं मेरे भाई, कोई बात नहीं, है ना। एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या, हाँ, एक धात्विक पाइप की आंतरिक त्रिज्या यानी अंदर की रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर दी हुई है। लिख दूं क्या आपके सामने? ये अंदर की रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर आप लोगों के सामने दी हुई है, और इसकी बाहरी त्रिज्या जो है वो कैपिटल आर जो है वो 2.7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। यदि पाइप की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, हाइट जो है वो 10 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, तो इस पाइप के लिए प्रयुक्त धातु का आयतन ज्ञात कीजिए। मेरे भाई जब भी दो रेडियस दी हो किसी बेलन की तो वो खोखले बेलन की बात होती है। पाइप जो होता है वो बेलन होता है, पाइप जो होता है वो सिलेंडर होता है। अब आप मुझे ये बताइए, अब आप मुझे ये बताइएगा कि अगर दो रेडियस दी हैं तो दो रेडियस केवल खोखले चीज में दी हुई होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं खोखले बेलन का आयतन बताइए तो बोलिएगा खोखले बेलन का आयतन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर,
व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ होलो सिलेंडर? एनीवन? जल्दी से बताइए, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? क्या कोई मुझे बताएगा? तो आप कहेंगे जी हम बताएंगे ना, हम बताएंगे होलो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है। कितने बच्चों ने ये पढ़ा है? कितने बच्चों को मैंने ये बताया है? पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। ये होलो सिलेंडर, खोल दो अपनी वो कॉपी, वो पेज जिस पर होलो सिलेंडर हेडिंग डला हुआ है और मैंने आयतन लिखवाया है, तो आप पाएंगे कि मैंने आयतन का फॉर्मूला ये लिखवाया है। अब मेरे भाई मुझे कैसे पता चला ये होलो सिलेंडर है? क्योंकि पाइप जो होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और दूसरी बात दो रेडियस दी है, तो 100% वो होलो सिलेंडर होगा। पाई की वैल्यू रख दें क्या? आपने कहा जी रख दो 22/7। अगर मैं कैपिटल आर पूछूं तो 2.7 का स्क्वायर हो जाएगा, स्मॉल आर पूछूं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और एच कितना है? 10 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना, है ना, फुर्ती से करके लिख लेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी, 2.7 में से 2 जाएगा 0.7, ए माइनस बी, ए प्लस बी, दोनों को जोड़ेंगे 4.7, और इनटू में क्या है मेरे दोस्त? आप कहेंगे 10 पॉइंट दोनों पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो बढ़ाएंगे, 7 से 7 उड़ा देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो उड़ा देंगे। 22 सत्ते 154 को 4 हासिल 15, 22 चौक 88 और 15 103 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त नीचे एक जीरो है, पॉइंट यहां लग जाएगा। तो मेरे भाई आयतन कितना हो जाएगा खोखले बेलन का? 103.4। अब आप मुझे ये बताइए कि इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले से अलावा था क्या? इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूले से अलावा था क्या? जो आप लोग ये सोचते हैं कि हम लोग ना तो मेंसुरेशन हम लोगों को आती है, ना हम मेंसुरेशन सीख पाएंगे, तो दुनिया ने आपके अंदर जो ये डर बैठा रखा है, क्या वो डर निकल पाएगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल निकल जाएगा। अगर आज के बाद हम लोगों से खोखले बेलन का आयतन पूछा जाता है दोनों रेडियस और हाइट को देके, तो हम ऐसे निकाल देंगे। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बता दीजिए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, और इसका जवाब आप लोगों को देना होगा। इसका जवाब जो है वो आप लोगों को देना होगा। डरना नहीं है मेरे भाई, डर निकाल लोगे ना, डर निकाल लोगे तो डरना मतलब ये मानिए कि आप डरोगे ही नहीं। अगर आपने अपने अंदर के से डर निकाल लिया, एक बार डर निकालिए मेरे भाई, क्वेश्चन करने की कोशिश तो करो। पढ़ तो सकते हो ना, हिंदी इतनी तो है कि पढ़ सकते हो क्वेश्चन को। प्लस क्यों किया है बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बचपन की बात है, और आज हम 55 के हो चुके हैं, ये बात हम लोग नहीं जानते। 2.7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 2.7 माइनस 2 होता है 0.7 हो जाएगा, 2.7 प्लस 2 होता है 4.7 हो जाएगा। ए माइनस बी यहां लिख जाएगा, ए प्लस बी यहां लिख जाएगा। ठीक है, आइए, एक खोखला पाइप 21 सेंटीमीटर लंबा है। जब आपने खोखला पाइप देखा तो आपने कह दिया ये तो जी होलो सिलेंडर का क्वेश्चन है, और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट दी हुई है 21 सेंटीमीटर। लंबाई जो होती है वो हाइट ही होती है। इसकी बाहरी त्रिज्या कैपिटल आर जो है वो 4 सेंटीमीटर, और मोटाई 1 सेंटीमीटर है। मोटाई मतलब वो देखिए कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है। देखो आज के बाद ना कभी भी ऐसी दिक्कत महसूस नहीं करोगे, आज मैं उस पॉइंट को ही क्लियर कर देता हूं। होलो सिलेंडर जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में बना होगा। होलो सिलेंडर जो है वो कुछ इस फॉर्मेट में बना होगा। बाहरी त्रिज्या जो है, ये वाली त्रिज्या जो है ये आपको 4 दी हुई है, और ये वाली मोटाई जो है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है। तो अगर बाहरी त्रिज्या में से मोटाई घटा दूं तो क्या अंदर की त्रिज्या आ जाएगी? तो 4 में से 1 जाएगा, तो स्मॉल आर कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आएगा? 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, पाइप के पदार्थ का आयतन क्या है? बेटा जी फॉर्मूला लगा दो ना। आपने कहा जी लगा दिया ना, 22/7 लिख दो ना। आपने कहा जी लिख दिया ना। कैपिटल आर का स्क्वायर 16 होगा, स्मॉल आर का स्क्वायर 9 होगा, इंटू हाइट जो है वो 21 हो जाएगी। आपने कहा 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 कट गया, 22 से कम 22 को 2 हासिल लगे 2, 22 दूनी 44 और 2 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या इस बात में किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या? आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है।
आपने कहा जी कोई समस्या नहीं है, बाहरी त्रिज्या उसने दी हुई है, कैपिटल आर दी हुई है, बड़ी वाली त्रिज्या उसने 4 दी हुई है, अगर उसमें से मोटाई को घटा दें तो छोटी वाली त्रिज्या आपके सामने आ जाएगी। खोखला वर्ड पहले यूज किया हुआ है, इसलिए हमें होलो सिलेंडर का क्वेश्चन इसे मानना है। ठीक है भैया जी, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बात बताई आपने। तो आइए तो थोड़ा सा आप भी बताइए मुझे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, थोड़ा सा आप भी समझाइए मेरे भाई इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करने वाले हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सर जो आपने मॉक टेस्ट दिया है वो सभी अलग अलग सब्जेक्ट के क्विज है, मिक्सचर मॉक टेस्ट नहीं दिया पूरे 100 नंबर का। चलो जी उसे भी देखेंगे, है ना, उसे भी देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त। फटाफट बताइए इसका जवाब क्या होगा। हाय बाद में करेंगे, पहले इसका जवाब देंगे। देखिए लोहे का एक खोखला पाइप है, होलो सिलेंडर का क्वेश्चन है। अब क्या क्या चीजें दी हुई हैं वो हम लोगों को देखना होगा, ठीक है। 14 सेंटीमीटर लंबा है, हाइट आप लोगों को दी हुई है 14 सेंटीमीटर। इसका बाहरी व्यास, व्यास 6 सेंटीमीटर है तो बाहरी त्रिज्या व्यास की आधी होती है 3 सेंटीमीटर। अगर पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर है, बाहरी त्रिज्या में से मोटाई घटा देंगे तो अंदर की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर आ जाएगी। लोहे का भार जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम होता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम होता है। तो क्वेश्चन ने कहा है पाइप का भार कितना होगा। सर जी यहां सूत्र क्यों नहीं लगाया, ए प्लस बी लगा लो, है ना, इतने नादान नहीं बनना है। जब छोटी चीज है तो क्यों लगाना मेरे भाई, जब छोटा सा वर्ग है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये तो बहुत छोटा सा वर्ग है। और आज हाइट कितनी है 21 है, आप लगा लो फॉर्मूला, यहां भी लगाना है। a माइनस बी, 4 में से 3 गया 1, a प्लस बी, 4 3 7 हो जाएगा। आ गया क्या उतना ही, 22 गुणा 21। थोड़ा सा देख लिया करो मेरे भाई, ऐसे क्यों करते हो, हैं? अब जब उसने ये कह दिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन जो है वो 8 ग्राम है, तो पाइप का भार कितना होगा, वजन कितना होगा। तो पहले मुझे ये निकालना पड़ेगा कितने सेंटीमीटर क्यूब आयतन है। भाई सेंटीमीटर क्यूब तो आयतन का ही होता है ना यूनिट, सेंटीमीटर क्यूब में आयतन की ही यूनिट होती है। तो पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि भाई साहब, पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि एक्चुअल में वॉल्यूम है कितना। जितना वॉल्यूम होगा, अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है तो उतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको निकालना है यहां वॉल्यूम। पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, कैपिटल आर का स्क्वायर छोटी वैल्यू है इसलिए डायरेक्ट कर देंगे, 3 का स्क्वायर 9, स्मॉल आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4। हाइट कितनी दी हुई है, हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है, इतने सेंटीमीटर क्यूब जो है मेरा आयतन है। उसने कहा 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 8 ग्राम है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतने ग्राम हो जाएगा। अब आंसर जो है वो किलोग्राम में मांग रहा है, तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। इतनी बात आपको सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। 9 में से 4 जाएगा 5, 7 दूनी 14। अगर 9 में से 4 गया 5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 0 बार, 2 से काटेंगे 100 बार, और 22 अट्ठे 176 होते हैं। और नीचे जो है वो 100 दिया हुआ है, यहां पॉइंट लग जाएगा। तो उस पाइप का वजन कितना आ जाएगा, 1.76 किलोग्राम आ जाएगा, 1.76 किलोग्राम आ जाएगा। कोई दिक्कत समस्या? तो आपने कहा जी कोई दिक्कत समस्या नहीं है, कोई दिक्कत समस्या अभी नहीं है, ठीक है भाई। कैसी बात करते हो, मॉक टेस्ट में क्वेश्चन नहीं बनते हैं? मॉक टेस्ट में कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी क्वेश्चन आते हैं। ये आपने ना अपनी मन की मेंटेलिटी को सेट कर लिया है। आप क्वेश्चन बनाओ तो सही। आप इतने लोग तैयारी कर रहे हो, 2-4 कमेंट ऐसे आते हैं क्वेश्चन नहीं बनते। भाई बाकी लोग जो हैं वो बना रहे हैं क्वेश्चन, बाकी लोग जो हैं वो क्वेश्चन बना रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने पर भी काम किया करो, या नहीं? या बस ये है कि भाई साहब ये हमारे समझ में ही नहीं आएगा, इसके क्वेश्चन ही हमसे नहीं बनेंगे। जब तक चाहोगे नहीं तब तक कुछ होगा थोड़ी ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने है। एक रोलर
जब रोलर की बात की गई थी तो मैंने बताया था कि जो वो रॉड रोलर होता है, अभी ठीक करके देता हूं वाला, खट्टा मीठा मूवी वाला जो रॉड रोलर होता है, वो मेरे भाई आगे का जो घूमने वाला पार्ट होता है वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, वो सिलेंडर होता है मेरे भाई। उसने कहा 56 सेंटीमीटर रेडियस जो दे रखी है वो 56 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, और इसकी लंबाई जो है वो 240 सेंटीमीटर है, यानी एच जो है वो 240 सेंटीमीटर दे रखी है। एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए इसे पूरे 875 चक्कर लगाने पड़ते हैं। क्या ये रोड रोलर जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल होता है। क्या उस जमीन को अगर वो घूम रहा है तो क्या इनका कोई यूज है? सर्कुलर पार्ट जो साइड में लगे हैं उनका कोई यूज है? तो आप कहेंगे कोई यूज नहीं है, यानी केवल कर्व्ड पार्ट जो है वो एरिया को समतल करने का काम करता है, यानी एरिया को बराबर करने का काम करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हम कहेंगे कि जब ये एक रोड रोलर एक चक्कर लगाता है तो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर दूरी तय करता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, उसने 875 मीटर में 875 चक्कर में कितने क्षेत्रफल को कवर किया होगा? तो क्या इतने क्षेत्रफल को कवर किया होगा? बस यहां से जो है वो आप लोग क्या कर दोगे, पाई की वैल्यू 22/7 रख दोगे। रेडियस की वैल्यू क्या दी हुई है? 56 सेंटीमीटर दी हुई है, और एच की वैल्यू 240 सेंटीमीटर दी हुई है, इनटू में 875 है। अगर सेंटीमीटर की सेंटीमीटर में करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, लेकिन ये मीटर स्क्वायर में है तो आपको 10,000 से डिवाइड करना होगा। एक सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो एक सेंटीमीटर स्क्वायर में 1/100 का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होंगे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं यहां कहूं तो ये यूनिट मीटर स्क्वायर में आ जाएगी। 10,000 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? 10,000 से डिवाइड करने का मतलब केवल ये है कि ये यूनिट को हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट किया है, जो यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आप लोगों को दी हुई थी। सॉल्व करिए, 7 8 56 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 25 तिया 75, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, जीरो, 5 सत्ते 35 होगा, 5 अट्ठे 40 होगा, 8 से 8 उड़ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16 सत्ते 112, पीछे 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी। पीछे 2 आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं कि 2 आ रही है मेरे भाई, यूनिट डिजिट 2 आ रहा है और 2 जो है वो एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी। आज के बाद कभी भी रोलर के घूमने का क्वेश्चन आता है तो एक चक्कर में वो उतनी दूरी तय करता है जितना उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है। अगर एक चक्कर में कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर दूरी तय करता है तो 875 चक्कर में कितने एरिया को समतल करेगा? तो इतने एरिया को समतल करेगा, 7392 मीटर स्क्वायर एरिया को समतल करेगा। ये 10,000 से डिवाइड करने का एकमात्र कारण ये था, ये सेंटीमीटर में यूनिट दी हुई है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा जब एरिया निकलेगा, लेकिन उसने पूछा है मीटर स्क्वायर में, तो हमें 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 70 एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 एक बार लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है लास्ट क्वेश्चन है 70 के बाद जो है ये 71 के से पहले कौन चालू हो जाएगा। तो एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दो बेलनों का आयतन जो है वो बराबर दिया हुआ है, लेकिन दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है। पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक होनी चाहिए, वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बेलन का आयतन बराबर दिया है, तो आयतन जो होता है बेलन का वो ये होता है। पहले बेलन का आयतन ये हो गया और दूसरे बेलन का आयतन जो है वो ये हो गया, और दोनों बेलन का आयतन जो है वो बराबर दिया है। दिया है क्या? अगर मैं यहां से देखूं R1/R2 का होल स्क्वायर, भाई ये इधर आएगा डिवाइड में आ जाएगा, ये जो है वो H2/H1 आ जाएगा। आ जाएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं तो पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या। पहले बेलन की आधार त्रिज्या अगर 100 है तो इससे 20% कम, यानी ये 80 हो जाएगा। इसका स्क्वायर कर दीजिए, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 25/16 हो जाएगा।
अगर मैं H2/H1 की बात करूं तो ये 25/16 हो जाएगा। तो उसने कहा है पहले बेलन की ऊंचाई की तुलना में दूसरे बेलन की ऊंचाई कितनी अधिक है। पहले बेलन की ऊंचाई ये है, दूसरे बेलन की ऊंचाई ये है, कितनी अधिक है? 9 अधिक है। किससे अधिक है? 16 से अधिक है। तो 100 से कितनी हो जाएगी? वो आपसे बस ये पूछना चाहता है, वो आपसे बस ये पूछना चाहता है। तो 4 से काटेंगे 25 बार, 4 से काटेंगे 4 बार। भैया जी एसएससी का क्या हुआ? एक दोस्त पूछ रहा है भैया जी एसएससी का क्या हुआ? अभी बताता हूं एसएससी का क्या हुआ। 56.25% हो जाएगा। हाइट जो है वो दूसरी हाइट पहली हाइट से कितनी ज्यादा है? 56.25% ज्यादा है। उसने कहा है दोनों के वॉल्यूम बराबर है, मैंने दोनों के वॉल्यूम बराबर लिख दिए। ये गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। R1/R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू H2/H1 हो जाएगा। उसने कहा है कि पहले बेलन की आधार त्रिज्या से 20% कम है दूसरे बेलन की आधार त्रिज्या। पहले बेलन की आधार त्रिज्या अगर 100 है तो इससे 20% कम, ये 80 हो जाएगा। इसका स्क्वायर लगाया, स्क्वायर लगे रहने दिया, काट लिया, 5/4 आएगा। 5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 का स्क्वायर 16। उसने कहा दूसरे बेलन की हाइट जो है वो पहले बेलन की हाइट से कितनी ज्यादा है? तो 16 से कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। किससे? 16 से। तो 100 से कितना? 56.25% आ जाएगा। हेडिंग शुरू होती है कौन? हाँ जी, अब बताइए आपका जवाब, सवाल क्या था? एसएससी का क्या हुआ? एसएससी ने भाई क्या किया है, पहले ही दिन आपको जाके ये बोल दिया है कि भाई साहब आप क्यों आए थे यहाँ, है ना? हम ही आ जाते, सारा कुछ कैंसिल कर देते हैं, पेपर वगैरह सब कैंसिल कर देते हैं। आपकी टीसीएस की मांग थी, हम टीसीएस आपको दे देते हैं। और आपकी ये मांग थी कि सेंटर 1000 किलोमीटर नहीं जाए, अब आपके घर में ही हम लोग सेंटर दे देते हैं। सब काम उन्होंने हमारे मन मुताबिक कर दिया। भाई इतनी आसान थोड़ी ना होती है यार लड़ाई। आप हर एक बच्चे को अलग अलग जवाब दूं, सब एक एक करके बच्चा पूछ रहा है, बच्चे है ना, एक एक करके बच्चा पूछ रहा है जी एसएससी का क्या हुआ। भाई साहब एसएससी को भाड़ में जाने दो ना, एसएससी का क्या हुआ? हम लोग खड़े हुए हैं, उसकी टेंशन तुम क्यों ले रहे हो मेरे भाई? तुम पढ़ाई पे ध्यान दे लो, एसएससी से वो करा लेंगे जो चाहते हैं, पर तुम तो वो कर लो जो चाहते हो। तुम तो वो कर लो मेरे भाई जो चाहते हो, पेपर तो निकाल दो मेरे प्यारे दोस्त। तो थोड़ा सा यार पेशेंस रखा करो यार। मतलब एक एक करके पूछ रहे हैं, आते हैं जब नींद खुल जाती है एकदम आते ही एसएससी का क्या हुआ। बड़ी अजीब बात करते हो पांडे जी। सौ की जगह कोई भी नंबर ले लो, 100 एक आसान सी वैल्यू होती है। 100 का कुछ परसेंट निकालना आसान होता है। 100 का 10% 10 होता है, 100 का 20% 20 होता है, 100 का 19% 19 होता है। जितने भी परसेंट कहता है 100 का उतना परसेंट वो होता है, इसलिए हम सारी मानने वाली वैल्यूज को 100 मानते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए मेरे भाई, अब हम बात करने वाले हैं कौन के। 1 सेकंड का टाइम देता हूं, कौन की सारी चीजों को रिकॉल करो। कौन कैसा था? कौन का एग्जाम्पल दिया था मैंने, एक टेंट टाइप एग्जाम्पल दिया था। कौन का मैंने आप लोगों को बताया था कि बर्थडे कैप जो होती है वो कौन होती है। कौन का मैंने बताया था सॉफ्टी जो होती है वो कौन होती है। वॉल्यूम जो निकलता है वो 1/3 πr² होता है। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होता है वो πrl होता है। टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो टोटल सरफेस एरिया जो होता है वो पाइल क्या होता है भाई? टोटल सरफेस एरिया πr/l+r होता है, πr/l+r होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि इसका हम L² बराबर H² + R² होता है। ये चार चीज मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी। ठीक है, ये चार चीज जो है वो मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी मेरे भाई। ठीक है मेरे भाई, अभी कुछ नहीं हुआ है, इतनी आसानी से लड़ाई जीती नहीं जाती है मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटे भाई, मेरे जो भी भाई आप बोले, मेरी बहनें जो भी बोले मेरे भाई, अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा पेशेंस रखिए। आप भड़क जाते हैं, आपके सवाल आपके जवाब कैसे होते हैं। ये है ना कि अगर व्यक्ति अपने घर से जीत ले ना, वो हर जगह से जीत जाएगा। मैं तो अपने घर वालों से ही परेशान हूं, है ना, मैं तो अपने घर वालों से ही परेशान हूं। सर आप भड़क जाते हैं। भाई साहब मैं भड़क नहीं रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये दुनिया बहुत अजीब व गरीब है भाई साहब, खेल बना देगी। आप अगर इतना पागलपन दिखाओगी तो आपका खेल बना देगी। टाइप 4 कौन है मेरे भाई? चारों फॉर्मूले मैंने रिकॉल करा दिए हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। देखिए
एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई आप लोगों को दी हुई है, शंकु का आयतन ये देखिए दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में शंकु का आयतन 1/3 पाई। पाई की वैल्यू यहां क्यों नहीं रखी जी भैया, पाई के फॉर्म में ऑप्शन दे रखे हैं तो पाई के फॉर्म में दे रखा है तो वैल्यू क्यों रखूं। 1/3 पाई आर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होगा। एच कितना है, एच मेरे भाई 3 है, 3 से 3 कट गया, आंसर कितना आएगा बताइए। इससे भी आसान कुछ पूछा जा सकता है क्या, बताइए इससे भी आसान कुछ पूछा जा सकता है था कि आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं पूछा जा सकता। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देख लो क्या पूछा गया है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में देख लो क्या पूछा गया है। ठीक है, एक आइसक्रीम विक्रेता को 12 सेंटीमीटर त्रिज्या और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक आइसक्रीम कोन का आयतन ज्ञात करने की आवश्यकता। आइसक्रीम किस में होती थी बेटा, चोकोबार, सॉफ्टी, ये किस में थी, आप कहेंगे शंकु में थी। और शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए कहा है तो आपने शंकु का आयतन डायरेक्ट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख दिया। ठीक है, अब आप यहां देखिए 1/3 पाई की वैल्यू लगाइए 22/7 होगी। अगर मैं रेडियस की वैल्यू पूछूं आप लोगों से तो रेडियस कितनी है 12, 12 का स्क्वायर 144 आएगा। और एच की वैल्यू क्या दे रखी है 21 सेंटीमीटर दे रखी है, 21 से 21 कट जाएगा। 22 चौक 88 को 8 हासिल लगे 8, 22 चौक 88 और 8 96 कुछ है हासिल 9, 22 से कम 22 और 9 31 हो जाएगा। तो क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा 3168 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3168 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। टोटली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दोनों मैंने कराए हैं। तीसरे क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 28 नवंबर 2023 में आपसे पूछा गया है। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर 73 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, ये 5 दी हुई है, ये 18 दिया हुआ है। इसका आयतन जो है, आयतन कितना होता है 1/3, पाई कितना है 22/7 है। आर स्क्वायर मतलब 5 पंजे 25, ए मानेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी ए मान लीजिए, यहां भी ए मान लीजिए। एच क्या है, एच जो है वो 18 ए दे रखा है मेरे भाई, और आयतन कितना दे रखा है 1,61,700 दे रखा है। आपसे पूछा है इसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, इसकी तिर्यक ऊंचाई के बारे में वो बात करने जा रहा है, तिर्यक ऊंचाई के बारे में वो बात करने जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर रेडियस इसकी 5a है और हाइट इसकी 18a है तो मेरे प्यारे दोस्त इसका तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये वाली वो पूछना चाह रहा है। एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होता है, 18 का स्क्वायर 324 ए स्क्वायर होता है, और 5 का स्क्वायर 25 ए स्क्वायर होता है, यानी कि ये हो जाएगा 349 ए स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, ये तिर्यक ऊंचाई के वर्ग की वैल्यू आ जाएगी। 349 ए स्क्वायर जो है वो एल स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी। बस यहां से प्यारे दोस्त अब आप निकाल लो, थोड़ी सी कैलकुलेशन उसने जरूर पूछी है। 11 दूनी 22 होंगे, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 सत्ते 77, 2 0 हो जाएंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 0 हो जाएंगे। 25 से कटेगा, 25 से काट लो जी, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 23 बचेगा, 23 235, 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 18 एकम 18, 18 एकम 18, 18 से तो नहीं कट रहा है, 18 से तो नहीं कट रहा है मेरे भाई, ये भी नहीं कट रहा है 18, 3 से काटिए, 3 छिंग 18 होंगे, 6 चौक 24 होगा, 6 नाम 54 होगा, 7 इधर डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में आएगा। तो मेरे भाई ए क्यूब, ए स्क्वायर गुणा ए क्यूब हो जाएगा, और ये कितना है 343 है, तो इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्यूब रूट लगेगा, तो 343 का घनमूल कितना होता है 7 होता है। 343 का घनमूल कितना होता है 7 होता है। तो मेरे भाई यहां 7 का स्क्वायर लिख दीजिए, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। अब स्क्वायर हटाइए, स्क्वायर रूट लगा दी, ये आपके क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर 7 का मल्टीपल, 7 दूनी 14, 3 बचेंगे, 7 चौक 28, 29, 3 बचेंगे मेरे भाई, 7 चौक 28, 7 21, 7 21, 6 बचेंगे, 7 8 56, ये नहीं कटेगा 7 से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप कहेंगे इन दोनों को क्यों नहीं चेक किया, क्योंकि यूनिट डिजिट 1 आ रही थी
और यूनिट डिजिट 1 जो है वो या तो इस ऑप्शन में या इस ऑप्शन में, लेकिन आंसर 7 का मल्टीपल भी होना चाहिए, 7 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और पेपर में आएगा तो घबरा जाओगे, इसलिए यहां थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो। एक शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है, ये रेडियस दी हुई है, ये हाइट दी हुई है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया है, रेडियस 5a दी है, हाइट 18a दी है, रेडियस 5a दी है, हाइट 18a दी है। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 324 ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 25 ए स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे 349 ए स्क्वायर आ जाएगा। अगर 349 ए स्क्वायर आ गया है तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ये एल स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसने क्या पूछा है, तिर्यक ऊंचाई पूछा है, यानी वो इसी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब उसने ये कहा है मेरे भाई, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, ये वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, यहां से ए की वैल्यू निकालोगे 7 आ जाएगी, यहां ए स्क्वायर की जरूरत है तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, आंसर 7 का मल्टीपल होगा, ये ऑप्शन खत्म हो जाता है, बस ऑप्शन नंबर डी बचता है। ऑप्शन नंबर डी बचता है मेरे भाई। क्या यहां तक की चीजें क्लियर हुई? तो आपने कहा जी यहां तक की चीजें क्लियर हो चुकी हैं। फटाफट बताइए, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में आपसे पूछा गया है, बताइए। ये आपसे पूछा गया है, दिल्ली पुलिस एडब्ल्यू टीपीओ में पूछा गया है, फटाफट बताइए। चलिए भाई, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। चलिए, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, बेटा ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया है बेलन में, आधार में क्या जुड़ा हुआ है, वृत्त जुड़ा हुआ है, आधार में क्या जुड़ा हुआ है, वृत्त जुड़ा हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, उसने कितना दिया है 157 आप लोगों को दिया हुआ है, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 157 बटे पाई आ जाएगी, और पाई की वैल्यू 22/7 होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ठीक है, अब उसने पूछा है इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो √491 है, इसकी तिर्यक ऊंचाई जो है वो √491 दी गई है। तो आपसे पूछा है शंकु का आयतन कितना होगा, तो 1/3 पाई की वैल्यू कितनी होगी 22/7 होगी, 22/7 होगी। आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू तो मेरे प्यारे दोस्त ये दी हुई है। अच्छा, यहां से कुछ गड़बड़े हो रही है क्या, गड़बड़ हो रही है क्या मेरे भाई? आंसर 11 का मल्टीपल भाई पाई आर स्क्वायर है ना, यदि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल, आधार मतलब ये पाई आर स्क्वायर होता है, यहां से अगर मैं देखूं हाइट वो आपसे पूछना चाह रहा है, तो हाइट की वैल्यू हम लोगों को निकालनी पड़ेगी, वरना तो हम ये लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है ना,
शंकु का आयतन इतना होता है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या रख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 157 रख सकते हैं। अब हमें एच की वैल्यू की नीड पड़ेगी, बस हमें एच की वैल्यू की नीड पड़ेगी। और एच की वैल्यू कैसे निकालेंगे थोड़ा सा मुझे बताइएगा। इसका स्क्वायर करिए, आपने कहा इसका स्क्वायर 491 आएगा। इसके स्क्वायर में से आर स्क्वायर को घटा दीजिए, मतलब इसको घटा दीजिए। 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 पंजे 35, 35 और 4 39 को 9 हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 10 हो जाएगा। यहाँ मेरे भाई 22 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी। इसका अंडर रूट निकाल देंगे तो आपके पास हाइट आ जाएगी मेरे भाई, हाइट आ जाएगी। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आपसे कहूं कि 22 एकम 22 को 2 हासिल लगे 2, 22 निम्मा 198 और 2, 200 को 0 हासिल लगे 20, 22 चौक 88, 88 और 20 108 हो जाएंगे। इसमें से 1099 मेरे प्यारे दोस्त घटा दो और नीचे क्या लिख दो, 22 लिख दो। नीचे क्या लिख दो मेरे प्यारे दोस्त, 22 लिख दो। ठीक है, नीचे क्या लिख दो, 22 लिख दो। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 12 में से 9 गए कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। 9 में से 9 गया कितने बचेंगे, 0 बचेंगे। यहां कितने बचेंगे, 7 बचेंगे। और 10 में से 1 गया, 9 बचेंगे। अगर मैं यहां से देखूं मुझे इसे 22 से डिवाइड करना है। भाई साहब अब भी तो नहीं कट रहा, अब भी तो नहीं कट रहा, ये हाइट की वैल्यू आ जाएगी, ये तो पॉइंट में आ रहा है। क्या कुछ गड़बड़ी है इसमें। इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज अंडर रूट के अंदर 491, तो वो आपसे पूछना चाह रहा है देन द वॉल्यूम ऑफ द कोन इज, यूज पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 22/7। चलिए मेरे भाई, यहां पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 157 दी हुई है। यहां से पाई जो है वो मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आएगा, 22/7 हो जाएगा। अगर मैं यहां से देखूं 7 7 49, इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो अगर इसके वर्ग में से इसके वर्ग को घटा दूं तो इसका वर्ग आ जाएगा, उसका अंडर रूट निकाल दूंगा। तो इसका वर्ग आएगा 491 माइनस 7 7 49 को 9 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35, 4 39 को 9 हासिल लगे 3, 7 एकम 7 3 10/22 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगर मैं इसमें से घटाऊं 22 एकम 22 को 2 हासिल 2, 22 निम्मा 198 और 2 0 हासिल लगे 20, 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 20 कितना हो जाएगा, 88 98 108 हो जाएगा। इसमें से 1099 घटाना है। 12 में से 9 गया 3 बचेगा, यहाँ 9 बच जाएगा। 9 में से 9 गया 0 बचेगा, यहाँ 7 बच जाएगा, लिख दिया। 10 में से 1 जाएगा 9। कट ही नहीं रहा है भाई साहब, यहाँ तो कट ही नहीं रहा है, कट ही नहीं रहा है मेरे भाई। नहीं, सिलेंट हाइट है मेरे भाई, एल एल की वैल्यू दी हुई है, एल की वैल्यू दी हुई है, कट ही नहीं रहा है। तो यहां कैसे आ जाएगी हाइट की वैल्यू, कैसे आ जाएगी मेरे भाई हाइट की वैल्यू। तो यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। एक बार मैं देख लूं मेरे भाई क्या है क्वेश्चन में, कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ी की है, नेट पे डाल के देखना पड़ेगा। हाँ हाँ, 1 सेकंड का मुझे बस टाइम देंगे। बाकी आप लोग बता दीजिए, अगर आप लोग बता दीजिए अगर अप्रोक्सीमेट की वैल्यू ले रहा है तो फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी मेरे भाई। अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले रहा है तो उसे बोलना चाहिए था लगभग, बोलना चाहिए था मेरे भाई लगभग। नेट भी ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है। आ? नेट भी कह रहा है, किसी का आया है क्या, फटाफट बताएंगे। लगभग 2 का रूट है, लगभग 2 का रूट है। चलिए, यहां कुछ गड़बड़ी दी हुई है, या तो इन्होंने लगभग लगभग पूछा है। लगभग लगभग हम देखें तो अगर 22 चौक 88 हो जाएगा, 22 चौक 88 हो जाएगा, 88 88 88 9 बचेगा मेरे भाई, 90 22 चौक 88 हो जाएगा, 2 बचेगा, 22 एकम 22, लगभग लगभग 21 का क्यूब है। लगभग लगभग 21 का क्यूब मैं कह सकता हूं,
तो 3 सत्ते 21 होगा, 7 सत्ते 49 को 9 हासिल लगे 4, 7 पंजे 35, 4 39 को 9 हासिल लगे 3। भाई मैं इतना कह सकता हूं, लेकिन इन्हें अप्रोक्सीमेट देना चाहिए था। बड़ा क्वेश्चन बड़ा पेचीदा दिया है, क्वेश्चन बड़ा पेचीदा दिया है मेरे भाई। ये भी बोला है कि पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, लेकिन यहां अगर आप समझोगे ना तो स्लेंट हाइट जो दी है वो √491 दी गई है, √491 दी गई है। और रेडियस आपसे कहा है ये जो आधार में वृत्त जुड़ा हुआ है इसका क्षेत्रफल जो है वो 157 है। तो मेरे भाई आर स्क्वायर की वैल्यू पाई डिवाइड में जाएगा, 22/7 रख लेंगे। आर स्क्वायर की वैल्यू 1099/22 आ जाएगी। अगर एल स्क्वायर में से आर स्क्वायर घटाओगे, एल स्क्वायर मतलब स्क्वायर रूट हट जाएगा, 491 आ जाएगा। इसमें से आर स्क्वायर घटाओगे और उसका अंडर रूट निकाल दोगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। मतलब सॉल्व किया, 22 की गुणा यहां करी, ये आ गया, इसमें से 1099 घटाया बटे 22। कैलकुलेशन देखो भाई साहब उस लेवल की, सारे डिविजिबिलिटी रूल फेल हो गया, सारा डिजिटल सम फेल हो गया, सब कुछ फेल हो गया। अप्रोक्सीमेशन से आंसर इन्होंने दिया हुआ है। बेटा 3.14 तो दिमाग में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने पाई की वैल्यू को 22/7 लेने के लिए बोला है। गुरुजी इसने सेंटीमीटर स्क्वायर है बट पूछा वॉल्यूम है। कहां है सेंटीमीटर स्क्वायर? बेटा सेंटीमीटर क्यूब है हर जगह, सेंटीमीटर क्यूब है। अब मैंने जब इसमें से ये घटाया, ये आया, 22 से डिवाइड करके देखा, लगभग 441 पॉइंट कुछ आ रहा था। मैंने पूरा 441 ले लिया। 441 का वर्गमूल जो होता है वो 21 होता है, तो एच की वैल्यू जो है वो 21 आ गई मेरे भाई। तो मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं यहां से काटूं तो मेरे प्यारे दोस्त आंसर जो है वो 1099 आ जाएगा। ठीक है दोस्त, 22 चौक 88 होते हैं, 88 9 बचेंगे, 22 चौक 88, 22 एकम 22, एक बचेगा, 21 पॉइंट कुछ ही आएगा, 21 पॉइंट कुछ आएगा। सही है। जीपीटी पर तो 997 बता रहा है भाई साहब, कुछ भी बताता रहे जीपीटी पर। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा? 1099। बड़ा पेचीदा टाइप क्वेश्चन था, बड़ा पेचीदा टाइप क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन था जो पेपर में मतलब दिमाग खराब करने के लिए ही आएगा, पेपर में मूड ही खराब कर देगा मेरे भाई, है ना। चलिए सर 0 होगा लास्ट में, क्यों 0 क्यों होगा लास्ट में? 0 क्यों होगा लास्ट में? देख लेना एक बार कैलकुलेशन, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, और उसने शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है? 1518 दिया है। तो मेरे भाई पाई की वैल्यू 22/7 हम लोगों को लेनी है, रेडियस हम लोगों को 21 दी गई है, और एल हम लोगों से पूछी है। तिरछी ऊंचाई का मतलब होता है एल, वो आपसे पूछना चाह रहा है। 7 से काटेंगे कितनी बार? 3 बार। 3 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, 22 मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में, 3 पंजे 15 होगा, 0 3 छिंग 18, 22 दूनी 44, 22 तिया 66। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 23 सेंटीमीटर। तिरछी ऊंचाई कितनी आ जाएगी? 23 सेंटीमीटर आ जाएगी, 23 सेंटीमीटर आ जाएगी मेरे भाई। क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई। ठीक है जी, चलिए भाई। ये दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 10/12/2020 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन ने कहा एक शंकु का आयतन 144 पाई है, शंकु का आयतन होता कितना है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसने दिया है 144 पाई, पाई से पाई को उड़ा दो। ठीक है, यदि इसकी ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, ऊंचाई जो है इसके आधार की त्रिज्या की दुगनी है, अगर आधार की त्रिज्या आर है तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। जो हाइट जो है वो रेडियस का जस्ट डबल है, अगर रेडियस r है तो हाइट कितनी हो जाएगी? 2r हो जाएगी। अगर मैं यहां से देखूं मेरे भाई, 2 से काटेंगे तो 72 बार कट जाएगा, और 3 डिवाइड में है इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, आर स्क्वायर की गुणा आर में करेंगे तो आर क्यूब हो जाएगा, और ये 216 हो चुका है। इधर से क्यूब हटाएंगे, इधर क्यूब रूट लगाएंगे तो आर की वैल्यू जो है वो 6 निकल के आ जाएगी। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6 निकल के आ जाएगी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब हमसे पूछा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। ये शंकु है, इसका आर कितना दिया हुआ है? इसका आर जो है वो 6 दिया गया है।
इसकी एच कितनी दी हुई है, त्रिज्या की दुगनी, ये ऊंचाई जो है वो 12 दी गई है। तो मेरे भाई इसकी एल कैसे निकलेगी, 12 का वर्ग 144 होगा और 6 का वर्ग 36 होगा। तो आप कहने वाले हैं 6 4 10 को 0 हासिल 1 4 3 7 और 1 8, 180 हो जाएगा। अब 180 का अंडर रूट निकाल दीजिए। क्या 180 को मैं लिख सकता हूं 36 गुणा 5, और 36 गुणा 5 का मतलब है ये 6√5 दिया हुआ है। बस हो गया क्वेश्चन। पाई को ऐसे ही रहने दीजिए, पाई के फॉर्मेट में ही है। आर की वैल्यू आई है 6 और एल की वैल्यू आई है 6√5, तो 36√5 पाई आ जाएगा। 36√5 पाई आ जाएगा। देखिए ना वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 144 पाई दिया हुआ है। हाइट जो है वो रेडियस का डबल है। अगर रेडियस आर होती है तो हाइट 2r हो जाएगी। यहां से आर की वैल्यू निकाल ली 6। अगर आर 6 है तो हाइट दुगनी 12 हो जाएगी। अब उसने कहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब मैं बात करूं कि रेडियस हाइट, रेडियस जो है वो 6 है, हाइट जो है वो 12 है। तो एल कैसे निकलेगी, इसका स्क्वायर करिए प्लस इसका स्क्वायर करिए, दोनों के स्क्वायर का सम का अंडर रूट निकाल देंगे तो मेरे भाई इसकी स्लैंट हाइट आपके सामने आ जाएगी 6√5। आपसे पूछा है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, पाई आर की वैल्यू कितनी है 6 है और एल की वैल्यू कितनी आई है 6√5 आई है। तो आंसर 36√5 पाई हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। आज के लिए इतना ही है, यहीं से कल हम लोग शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 77, 78, 79, थोड़े से क्वेश्चन और हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग जो है कल इन सभी के क्वेश्चंस हम लोग खत्म कर लेंगे। कल इन सभी के क्वेश्चंस हम लोग खत्म करेंगे। कल भी क्लास होगी मेरे प्यारे दोस्त। कल हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि कल हम लोग जो है वो गोले को भी खत्म कर लें, शंकु को भी खत्म कर लें, अर्धगोले को भी खत्म कर लें और फ्रस्टम को भी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हो सकता है कल 1.5 घंटे की क्लास हो जाए, हो सकता है 1 घंटे की ही क्लास हो मेरे भाई। मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। मैं फिर से कह रहा हूं, अभी मीटिंग्स चल रही हैं, परमिशन इतनी आसान नहीं है मिलना, आंदोलन की परमिशन इतनी आसान नहीं है मिलना, उसमें कोशिश में लगे हुए हैं, परमिशन बहुत जल्दी मिल जाएगी। धरना प्रदर्शन मेरे भाई होगा, सरकार को जगाना होगा, एसएससी को जगाना होगा मेरे भाई। मेरे प्यारे दोस्त, जो भी लिया जाएगा वो आपके हितों को ध्यान में रखते हुए ही डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, आप लोग भी तैयार रहिएगा। आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा, बाय बाय।